इस समय कल्कि भगवान के साथ धरा पर आदिशक्ति भी अवतरित हैं। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि को तो सभी मान रहे हैं कि वो धरा पर अवतरित हो गए हैं और उनकी लीला भी प्रारंभ हो चुकी है। कलिकाल समाप्त होने वाला है। धरा पर सतयुग का सूर्योदय निकट के वर्षों में शीघ्र ही होगा। पर भगवान जब भी धरा पर आते हैं तो अकेले तो नहीं आते हैं, भगवती माँ आदिशक्ति भी साथ आती हैं। तो क्या वो इस समय धरा पर हैं? क्या वो कलिकाल का नाश करेंगी भगवान कल्कि के साथ मिलकर? तो उत्तर है हाँ, अवश्य ही वो धरा पर हैं और उनकी ऊर्जा सदात्माओं का सन्मार्ग पर चलने वालों का संरक्षण भी कर रही है और उनको ज्ञान का प्रकाश भी प्रदान कर रही है, क्योंकि यही सदात्माएं जो माँ आदिशक्ति के संरक्षण में हैं, नए युग का सतयुग का स्वर्णिम सूर्योदय देखेंगी। उनकी ऊर्जा से इस समय बहुत सी जीवात्माएं सन्मार्ग का पथ पकड़ भी चुकी हैं और बहुत से ट्विन फ्लेम स्टार सीड जो सोशल मीडिया में दिखते हैं, उनके अतिरिक्त जो नहीं भी दिखते हैं, वो सभी जागृत हो रहे हैं। 3D के माया जगत से वो ऊपर उठ चुके हैं और वो संसार में हर जगह हैं। किसी एक धर्म संप्रदाय से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जान गए हैं कि वो चेतना है और वो धरा पर अवतरित ही इसीलिए हुए हैं कि मिथ्या जगत से परे जो परमात्मा का प्रेम है उसे अनुभूत कर सकें और उस प्रेम का प्रकाश और उसकी ऊर्जा से अपने आसपास जो 3D जगत की माया में फंसे हैं उनका भी उद्धार कर सकें। जिस प्रकार भगवान का उद्देश्य धरा पर सतयुग को अवतरित करना है, उसी प्रकार आदिशक्ति माँ आदिशक्ति का उद्देश्य भी धरा पर सतयुग को अवतरित करना ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि वो एक ही हैं। बस परमात्मा दो शरीरों में उपस्थित हैं, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण का जन्म नहीं हो सकता और इसी कारण भगवान और भगवती के दो रूपों में परमात्मा अवतरित होते हैं। इस समय धरा पर काल नेमियों ने किस प्रकार से भक्तों का रूप धारण करके भक्ति के नाम पर भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का गोलोकवासी पति बना दिया है। कलि के अनुयायियों की काली माया क्या है, इस वीडियो में हम अच्छे से जान चुके हैं कि काल नेमी कौन है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हरि की माया से भ्रमित होकर ये काल नेमी जो श्री कृष्ण के नाम पर हजारों करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की कामना करते हैं, कलयुग को लाखों वर्षों का समझ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और आदिशक्ति देवी राधा की छवि को इन्होंने अपनी काली माया से जो कलंकित कर रखा है, तो इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है कि आदिशक्ति धरा पर हैं और इनकी काली करतूतें उन्हें बिल्कुल भी नहीं भा रही हैं। शीघ्र ही इनका नाश होगा। आदिशक्ति देवी सीता कहें या देवी राधा, वो सब देख रही हैं। इन काल नेमियों ने उनका और उनके प्रीतम राम का क्या रूप बना दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को और संयम लज्जा और प्रेम की मूर्ति स्वयं उनको ये निर्लज्ज किस भांति वर्णन करते हैं। इन काल नेमियों को जरा भी आभास नहीं है कि ये जो कर रहे हैं परमात्मा और आदिशक्ति से कुछ भी छुपा नहीं है। ये जानते ही नहीं हैं कि जहाँ एक तरफ ये भगवान की बहुपत्नीवादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली करोड़ों स्त्रियों संग रास रचाने वाली छवि को लेकर मगन होकर सड़कों पर राधे राधे कर रहे हैं, वहीं आदिशक्ति की ऊर्जा और स्वयं आदिशक्ति इनका नाश करने के लिए प्रचंड रूप धारण कर चुकी हैं और इस बार वो ज्ञान की देवी माँ गायत्री के स्वरूप में प्रकट हैं और ज्ञान के प्रकाश से वो इनकी समस्त काली माया का नाश करेंगी और भगवान अपनी भगवती के साथ हैं, वो इनका नाश कर देंगे। अब धरा पर सतयुग का अवतरण होना है, इसी कारण से भगवान के गुरु अब धरा पर सतयुग का अवतरण होना है, इसी कारण से भगवान के गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बहुत पहले ही धरा पर आकर भगवान के लिए विजय का सेतु और गायत्री परिवार की पूरी सेना बना चुके हैं और ये सब आदिशक्ति की कृपा और ऊर्जा से हो रहा है। इसी कारण गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, लक्ष्मी सबके मंत्र और वैदिक जीवन पद्धति को भगवान की ये सेना घर घर पहुंचा रही है। जहाँ एक काल नेमी कृष्ण को परम भगवान कहकर सबकी पूजा उपासना को मना करते हैं,
भगवान को कई स्त्रियों संग रास रचाने वाला गोलोकवासी कहते हैं। वहीं गुरुदेव का गायत्री परिवार वैदिक पूजा पद्धति शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, लक्ष्मी सब में समरूपता के भाव से परमात्मा को पूजता है। और परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं, सबके पालन करता है और आदि शक्ति ही उनकी एकमात्र परम शक्ति है, इस पर विश्वास करता है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को पूजता है, न कि भगवान के चरित्र को गिराता है। और ये निश्चित है कि आदि शक्ति देवी राधा के नाम पर जो ये कालनेमी धर्म का व्यापार कर रहे हैं, तो आदि शक्ति इस बार गायत्री बनकर इनका काल बनेगी, इन कालनेमियों का काल बनेगी। और ये भी परम सत्य है कि सतयुग इसी सत्य पर आधारित होगा कि परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म निर्विकार और निराकार हैं और उनकी एक ही पत्नी है। वही त्रेता में सीता हैं और वही द्वापर में राधा हैं। बाकी सब मिलावटखोरी है जिसका आदि शक्ति के द्वारा शीघ्र नाश किया जाएगा। स्वयं आदि शक्ति इस बार इस कलयुग का अंत करेंगी और स्वयं परमात्मा की इच्छा से उनका ये सत्य जगत में सर्वव्यापी होगा कि परमात्मा की मात्र एक पत्नी है आदि शक्ति। नकली श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, सुशीला देवी, दुशीला देवी, नकली गोलोक की सभी देवियों को आदि शक्ति स्वयं निगल जाएंगी और भगवान की 2-4 हजार पत्नियों का सारा खेल वो समाप्त करेंगी और संसार में परमात्मा का लक्ष्मी नारायण स्वरूप पुनः स्थापित होगा। पत्नीवाद, व्याभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार के लिए कोई स्थान अवशेष नहीं रहेगा, क्योंकि आदि शक्ति ने स्वयं इस बार हुंकार भरी है और उन्हें तो चक्र गदा की भी आवश्यकता नहीं है। उनकी लपलपाती जीभ ही पर्याप्त है कालनेमियों को चिट कर जाने के लिए। हरिओम।